हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए सौरव गांगुली की एक अद्भुत यादें, जिसमें मैं आपको बताऊं एक ऐसा बदला जिसने इंडियन क्रिकेट टीम को एक नया जुनून और उत्साह दिया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सौरव गांगुली ने कैसे फ्लिंटॉप से इंडियन क्रिकेट टीम की बेइज्जती का बदला उसी के घर में क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में लिया था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी जनवरी 2002 में, जब इंग्लैंड की टीम 6 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत आई थी। इस 6 मैच की ओडीआई सीरीज में इंडिया 3-1 की बढ़त पहले ही हासिल कर चुकी थी और 5वें मैच में भी जीतने की कगार पर थी। तब क्रीज पर आकर फ्लिंटॉप ने 39 गेंदों में तेजी से हाफ सेंचुरी मार के टीम के स्कोर को 270 तक पहुंचा दिया। इंडिया का प्रदर्शन उस सीरीज में बहुत ही लाजवाब था और लगता था इस लक्ष्य का पीछा इंडिया आसानी से कर लेगा, और ऐसा कुछ हद तक हो भी रहा था, क्योंकि गांगुली 64 रन बनाकर अपने ही निराले अंदाज में खेल रहे थे। जब गांगुली खेल रहे थे तब इंडिया को 10 ओवर में 61 रनों की जरूरत थी और 7 विकेट हाथ में थे, लेकिन उसी वक्त दादा आउट हो गए और इंडिया 10 ओवर में सिर्फ 59 रन बनाकर 2 रन से मैच हार गया और इंग्लैंड सीरीज को 3-2 तक ले आई। पर भारत के पास सीरीज जीतने का एक और मौका था, जिसका फाइनल मैच वानखेड़े में खेला जाने वाला था। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया को 255 रनों का टारगेट दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से गांगुली ने 80 रन की पारी खेलकर भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया था। अब भारत को 13 ओवर में 64 रन की दरकार थी और 6 विकेट हाथ में थे, लेकिन जैसे ही दादा आउट हुए मानो सब कुछ बदल गया। बाकी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते गए और एक वक्त ऐसा आ गया कि टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे और बॉलिंग करने आए फ्लिंटॉप। उन्होंने जबरदस्त ओवर डालते हुए आखिरी के दोनों विकेट चटका दिए और टीम के जीते हुए मैच को हार में बदल दिया। फ्लिंटॉप जीत की खुशी में अपना होश खो बैठे थे। उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और पूरे मैदान में भागने लगे और इंडियंस फैंस की तरफ अपनी शर्ट को लहराकर दिखाने लगे। हो सकता है फ्लिंटॉप ने ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर यह किया हो, लेकिन दादा को यह दृश्य उनके दिल में कांटे की तरह चुभ गया था। अपने फैंस के सामने हुए इस अपमान को कैप्टन सौरव गांगुली भुला नहीं पाए। इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। जल्द ही वो दिन आ गया जिसका दादा को बेसब्री से इंतजार था। इसी साल जून में इंग्लैंड में एक ट्राई ओडीआई सीरीज खेली जानी थी, जिसे नेक्स्ट बेस्ट सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम हिस्सा ले रही थी। जैसे ही सीरीज की शुरुआत हुई, टीम इंडिया ने अपने जबरदस्त खेल की बदौलत कुल 6 मैचों में 5 मैच जीतकर रॉयल अंदाज में फाइनल में जगह बनाई। उधर इंग्लैंड 6 मैचों में 3 मैच जीतकर फाइनल में क्वालिफाई कर गई। अब फाइनल मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच होने वाला था। 13 जुलाई 2002 को क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में दोनों टीमें फाइनल खेलने उतरी। इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद इंग्लैंड टीम के सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक और कैप्टन नासिर हुसैन के शानदार शतकीय पारी की बदौलत स्कोरबोर्ड पर 325 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को जरूरत थी बेहतरीन शुरुआत की। टीम इंडिया की पारी शुरू करने उतरे 2 सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली। उस दिन गांगुली अपने अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। उस दिन दादा चौके और छक्कों में ही डील कर रहे थे। दादा सहवाग के साथ मिलकर T20 की झलक दिखला रहे थे। उन्होंने उस दिन 35 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और टीम का स्कोर 14 ओवर में 100 के पार पहुंचा दिया। उधर दर्शक भी दादा की इस पारी का पूरा आनंद ले रहे थे। बड़े शॉट के प्रयास में दादा आउट हो गए। दादा के विकेट गिरने से अचानक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सन्नाटा सा छा गया, लेकिन दादा ने टीम को एक बहुत अच्छी शुरुआत दे दी थी, जिसकी टीम को जरूरत थी। दादा के आउट होने के बाद वीरू भी जल्द पवेलियन लौट गए। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने से टीम इंडिया की मैच में पकड़ ढीली पड़ने लगी।
देखते ही देखते 24 ओवर के खेल खत्म होने तक इंडिया 145 रन पर 5 विकेट की दर्दनाक स्थिति में आ गया था, जिसमें द्रविड़ और सचिन जैसे बड़े विकेट भी शामिल थे। जब सचिन तेंदुलकर 145 रन के स्कोर पर 5वें विकेट के रूप में आउट हुए तो वहां बैठे क्राउड के लिए और ड्रेसिंग रूम में बैठे प्लेयर्स के लिए ये मैच खत्म हो गया था। दर्शक भी स्टेडियम छोड़कर जाने लगे थे। अभी भी भारत को जीत के लिए 156 गेंदों पर 180 रनों की जरूरत थी। फिर क्रीज पर उतरे दो युवा खिलाड़ी मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह। कुछ देर क्रीज पर समय बिताने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से खेलना शुरू किया और इंग्लैंड के बॉलरों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन दोनों को कैसे आउट किया जाए। इन दोनों ने एक बार फिर से इंडियन फैंस में जीत की उम्मीद जगा दी। दोनों बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अच्छी लय में खेल रहे थे। अब भारत को जीत के लिए 51 गेंदों पर 59 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसी वक्त युवराज सिंह आउट हो गए और मैच को जिताने का जिम्मा मोहम्मद कैफ के कंधों पर पूरी तरह से आ गया, क्योंकि उसके बाद सिर्फ बॉलर ही बैटिंग करने आने वाले थे। भारत को जीतने के लिए 59 रन चाहिए थे और दूसरी तरफ इंग्लैंड को निचले क्रम के 4 बल्लेबाजों को आउट करना था। अभी देखा जाए तो इंग्लैंड का पड़ना भारी लग रहा था, पर मोहम्मद कैफ ने हार न मानते हुए सूझबूझ वाली पारी जारी रखी और रन बनाते चले गए। और दूसरी तरफ हरभजन ने भी कुछ हद तक कैफ का साथ दिया। हरभजन सिंह ने 13 गेंदों में 15 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए मोहम्मद कैफ के साथ 7वें विकेट के लिए 40 रन की पार्टनरशिप करके भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। कैफ की तेज पारी की बदौलत रन रेट करीब 5 तक आ गया था, यानी 18 बॉल पर 14 रन की जरूरत थी। अब मैच पूरी तरह से भारत के कब्जे में था। फिर नासिर ने बॉलिंग करने बुलाया अपने तुर्क के एंड्रू फ्लिंटॉफ को। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, वही फ्लिंटॉफ जिसने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेरा था। और फिर फ्लिंटॉफ ने अपना स्पेल शुरू कर दिया और पहले 3 बॉलों पर हरभजन और अनिल कुंबले को आउट कर दिया और मैच में इंग्लैंड पूरी तरह से वापसी कर चुका था। ऐसा लग रहा था फ्लिंटॉफ एक बार फिर से वानखेड़े में किए गए प्रदर्शन को दोहराने जा रहे हैं। जैसे तैसे टीम इंडिया ने फ्लिंटॉफ का ओवर निकाल दिया, पर भारत को अभी भी 12 बॉल पर 12 रन की जरूरत थी। 49वें ओवर में कैफ और जहीर खान मिलकर 10 रन बना लिए। आखिरी ओवर में 2 रन की जरूरत थी और बॉल फिर से फ्लिंटॉफ के हाथ में थी। फ्लिंटॉफ का ओवर शुरू हुआ और शुरू की 2 बॉलें डॉट डाल दी, लेकिन तीसरी बॉल पर फ्लिंटॉफ ने फुलटास डाली, जिसमें जहीर खान ने 2 रन लेकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। जैसे ही मैच खत्म हुआ, गांगुली अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए और अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में लहराने लगे। वैसे ही जैसे कुछ महीने पहले फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े में अपनी टी शर्ट लहराई थी। जब इंडिया मैच जीता, फ्लिंटॉफ अपना सिर झुकाए बैठे थे, इसलिए उन्होंने उस पल को नहीं देखा जब दादा शर्ट उतार के लॉर्ड्स के बालकनी में इस मैच को और इस पल को यादगार बना रहे थे। अगर फ्लिंटॉफ ऊपर देख लेते तो उनको पता चलता कि शर्ट निकालते वक्त और घुमाते वक्त दादा की आंखें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर थी। ये दादा का फ्लिंटॉफ को करारा जवाब था। शायद ही ऐसा बदला क्रिकेट इतिहास में कभी देखा हो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद दोस्तों।